बच्चों, आज हम 12th के बच्चों को उनकी ही पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग इस कविता का हम अर्थ भावार्थ समझाने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो मैं आपको समझाती हूँ तो अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। प्रश्न के उत्तर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान पूर्वक सुने और समझें। तो बादल राग, देखिए हमने ये पहले ही बताया है कि कोई कवि किसी भी समस्या पर व्यंग करता है, क्रांति लाता है, या संसार के दैविक जो कष्ट हैं उनको निवारण का मार्ग वो अपनी कविता के द्वारा ही बताता है। उसी के द्वारा वो संकेत करता है, इंसान को सजग करता है कि हमें अब किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसलिए कविता के माध्यम से वो हमें उस मार्ग की ओर जाने के लिए है कि इस मार्ग पर तुमको चलना है, इसका हमको आह्वान देता है। तो अब ये बादल राग है, तो इसमें बादलों के माध्यम से क्रांति कि आज का युग कैसा है, किस प्रकार का है, कैसे हमको क्रांति लानी है, इसका मार्ग जो है। और जब जो परेशान पीड़ित लोग हैं वो सोचते हैं कि कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा क्रांतिकारी पैदा हो जाए जो हमारी इन सब आपत्तियों का हरण करे। तो अब इसमें कवि कहता है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से। तो बादल इसलिए लिया है कि बादल जो हैं वो अपने बारिश के द्वारा क्या करते हैं, सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। जो मुरझाए पेड़ पौधे जो निर्जीव हो रहे हैं उनको भी उनमें वो प्राण फूंकता है, और हर मौसम से अधिक वर्षा का मौसम सबको अधिक प्रिय होता है। तो इसमें इसीलिए मतलब बादलों का आवाहन इसीलिए इसमें करा गया है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कि समीर सागर कह रहे हैं कि सागर है, समुद्र है, और उस पर हवा जो है वो चल रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तिरती है समीर सागर पर, कि हवा जो है वो सागर के ऊपर तैर रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, और सुख कैसा होता है, अस्थिर, यानी बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। और सुख के क्षण जो होते हैं वो हमको पता ही नहीं चलते हैं, और दुख जो है वो हमको बहुत भारी लगता है। कि दुख का हमें लगता है, हालांकि समय कोई विशेष नहीं होता है, लेकिन दुख जो है वो कष्टदायी कोई भी वस्तु है तो वो हमें भारी लगती है। तो दुख का समय जो है वो व्यक्ति को भारी लगता है, और सुख के क्षण कब बीत गए पता ही नहीं चलता है। इसलिए सुख को क्या कहा गया है, अस्थिर, न टिकने वाला। जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और जग के दग्ध हृदय पर, तो संसार का जब गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि गर्मी के बाद ही बरसात आती है, तो जब गर्मी से व्यक्ति व्याकुल होता है, कहीं उसको चैन नहीं मिलता है, सारा संसार बिल्कुल अग्नि का गोला हो जाता है।
सब कुछ तपता हुआ सा दिखाई देता है। तो उस समय सबके हृदय में यही उद्गार उभरते हैं, यही उनकी आकांक्षा होती है, यही वो सोचते रहते हैं कि अब ये गर्मी का मौसम समाप्त हो और हमें बारिश का आनंद मिले। तो कहते हैं निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। तो कह रहे हैं कि हे विप्लव की प्लावित माया, हे निर्दय। तो कहते हैं हे निर्दय मेघ, तुम विप्लव की प्लावित माया, कि तुम अपने विप्लव की प्लावित माया, विप्लव कहते हैं कि अत्यधिक, अत्यधिक जो है अपना प्रलयंकारी रूप है। तो कह रहे हैं विप्लव की प्लावित माया, तो वो उसको बहने, प्लावित माने होता है बहना। तो कह रहे हैं कि अपनी वो प्लावित माया दिखाओ, यानी कि तुम बादल से कहते, मेघों से कहते हैं कि तुम अपना जो बहता हुआ तुम्हारा जो रूप है वो हमको दिखाओ। भरी घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। तो कहते हैं कि भरी आकांक्षा, यानी अपनी सबकी इच्छाएं यही है कि तुम बहुत तेज आ जाओ अपने रूप में और प्लावित द्रवित हो करके बहने लगो। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। तो कह रहे हैं कि जो इस तपन से जो बीज थे पृथ्वी के अंदर, तो वो कैसे हो गए थे, मुरझा गए थे। वो एकदम कहते नहीं कि जब आदमी थकित हो जाता है तो वो अपना सिर ऐसे डाल करके पड़ जाता है, तो ऐसे ही छोटे छोटे अंकुर जो थे वो पृथ्वी पर लौट से गए थे, क्योंकि वो तपन से इतने अधिक तप गए थे। तो जब तुम्हारी घनवेरी गर्जन से, तो जब गर्मी बीत गई और बरसात का मौसम आया, तो बादल जो है वो जब आते हैं तो अपना संकेत देते हैं गर्जना के द्वारा। तो खूब बादल छा जाते हैं और गर्जना होने लगी। तो ऐसा लगता है कि रणभेरी की, जैसे कोई वीर पुरुष जब है युद्ध के लिए जाते हैं तो रणभेरी बजती है, यानी युद्ध का बिगुल। तो ऐसे ही क्रांतिकारी कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत अधिक संतप्त हो जाता है, अत्याचारों से पीड़ित हो जाता है, तब वो सोचता है कि कोई ऐसा तो पैदा हो जाए कि जो हमारे देश में सुख शांति लाए, ऐसा कोई क्रांतिवीर पैदा हो जाए। तो जब कोई क्रांतिवीर बनकर के आता है हमारे सामने, तो जो डरे हुए, पीड़ित, व्याकुल जो लोग होते हैं वो सिर झुकाए हुए होते हैं, वो अपना सिर उन्नत कर लेते हैं कि अरे अब कोई निपटने के लिए आ गया है, अब कोई हमें जो है संरक्षण देगा, हमारे दुखों का हरण करेगा, हमें न्याय मिलेगा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर जो पौधे जो मुरझा गए हैं, जो बहुत नाजुक और कोमल होते हैं, तो जब उन्होंने गर्जना सुनी तो वो एकदम सचेत से हो गए। उनको एक बड़ा अंदर से उनके एक आनंद जो है वो फूट पड़ा कि अरे अब हमारे दिन आ गए हैं, अब हमको जो है शीतल जल मिलेगा और हमारे अंदर चेतना, नई चेतना जो है वो जागृत हो जाएगी। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं विप्लव के बादल। फिर तो कह रहे हैं कि वो बादल जो अंकुर जो थे वो अंदर मतलब दब गए थे। तो जब गर्जना सुनी तो उन्होंने अपना सिर ऊंचा कर लिया कि अब हमें जो है पानी मिलेगा। तो उनके अंदर एक नई आशा की किरण जो है वो जागृत हो गई और सिर ऊंचा करके ऊपर की ओर देखने लगे। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और एक तरफ तो सब यही ताक रहे हैं कि बादल जो है वो बरसें, सबको सुख मिलेगा, और एक तरफ जब बादल तड़पते हैं
और बिजली चमकती है, अपना घनघोर रूप जब वो दिखाते हैं तो सारा संसार डर भी जाता है कि बार बार गर्जन, वर्षण और मूसलाधार, यानी बारिश, इतनी बारिश होती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और उसी में घनघोर बारिश हो रही होती है, बिजली चमकती होती है, बादल बहुत तेज गरजता होता है, तो हृदय जो है वो कंपित हो जाता है, भयभीत होने लगता है कि ऐसा न हो ये बारिश बाढ़ ला दे। और मतलब हमारे बजाय जो हम सोच रहे हैं सुख, वो कहीं दुख के रूप में परिणित न हो जाए। तो इस प्रकार से ये सब सोचता हुआ मनुष्य जो है वो घबराने लगता है। अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर और छत विचत हत अचल शरीर। कह रहे हैं अशनिपात से शापित, तो कह रहे हैं कि जब वो बिजली, अशनि माने बिजली कि अशनिपात से, तो और ऐसे में क्या होता है जब बारिश होती है बहुत तेज और बिजली तड़पती है तो क्या होता है कि वो कई लोगों पर गिर भी जाती है। तो ऐसे ही कहते हैं कि क्रांतिवीर जब कोई पुरुष आता है, जब वो अपना रूप, रौद्र रूप दिखाता है, तो उसमें उस चपेट में कौन आ जाए, इसका भी भय रहता है कि हमारे लिए कोई अगर मान लो हमारे देश पर या हमारे शहर पे या हमारे शहर में किसी मोहल्ले पर कोई भी आपत्ति पड़ती है, तो कोई सिर उठाकर अगर हमारे समक्ष आता है तो उसमें ये भी डर रहता है कि कब हमें हमारा मतलब कौन सा उस चपेट के बीच में आ जाए। तो इस चीज का भी डर रहता है। तो जो हमको सुख देता है उससे दुख का भी डर रहता है। अशन पासे शापित उन्नत शत वीर और छत विचत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। तो कह रहे हैं कि अशनपात यानी कि वही बिजली के गिरने के भय से जो है, जो हमारे वीर हैं, तो कहीं उनको कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे कि बिजली अगर गिरती है तो हमारे ऊंचे ऊंचे अगर वृक्ष होते हैं, छोटों की तो बात ही क्या है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं वो भी जल जाते हैं, वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। और गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लगभग। अच्छा, गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, गगन यानी जो लगता है कि आकाश को छूने वाले हैं, गगन स्पर्शी माने आकाश को छूने वाले, स्पर्धा में धीर यानी लगता है कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं, धैर्य की प्रतियोगिता हो रही हो कि हम ज्यादा मजबूत हैं, हम हर चीज को सहन कर लेंगे। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिलखिला। तो ये कहते हैं कि जो जितना ऊंचा होता है तो उसको उतनी ही अधिक चोट लगती है। अब बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे हैं, अगर बिजली गिरेगी तो उन पेड़ों पर गिरेगी, उसके नीचे जो पौधे हैं, आसपास पौधे हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, उन पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उनके क्यों बिजली हमेशा अधिकतर ऊंची जगह पे ही गिरती है। तो कहते हैं कि जब ऊंचा बनने के लिए बहुत कुछ कष्ट भी सहना पड़ता है, ऐसे ही इंसान जो है वो ऊंचा नहीं बन जाता है। यहाँ पर ये दर्शाता है कि इंसान जितना ऊंचा बनता है उतना अधिक उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि छोटा जो है, अगर वो कोई गलती भी करता है तो उसको छोटा कह करके क्षमा कर दिया जाता है, वो उस गलती के प्रभाव से बच जाता है। जैसे कि ये छोटे छोटे अंकुर और पौधे, कि जब बिजली का तपन जो है वो बड़े पौधे पेड़ झेल ले रहे हैं और उन पर कोई असर नहीं आ रहा, वो तो अपने हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, आनंद में हैं, उनको उसका कोई आभास नहीं है, क्योंकि छोटे का जो कष्ट था वो बड़े ने अपने ऊपर झेल लिया। शस्य अपार हिल हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो कह रहे वो तो बड़े खुश है और खुश होकर के उनको तो किसी चीज का एहसास ही नहीं है कि अत्यधिक वर्षा से क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। वो तो बड़े खुश हैं और इतनी बारिश होने के बाद भी वो बार बार बुला रहे, आओ मेघ बरसो बरसो बरसो, जैसे बच्चे बड़े
आनंदित होते हैं, उनको तो कोई ज्ञान नहीं है कि अत्यधिक बारिश में क्या हो जाता है क्या नहीं होता। तो ऐसे ही छोटे अंकुर हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं। ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा ताली बजा बजा करके हंस रहा है और आनंद मना रहा है और बार बार बुलाता है, हे मेघों आओ। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, कह रहे हैं कि ये अट्टालिका नहीं है कि जहां हम चढ़ जाएंगे अपने को बचा लेंगे। क्या है? आतंक भवन। ये एक आतंक का महल है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। कह रहे सदा पंख पर होता जल विप्लव प्लावन। तो ये कह रहे हैं कि एक बहुत मतलब ये डरावना भवन है जिसमें आतंक है। तो ये नहीं है कि हम कोई सुरक्षा के लिए हम कहीं बच जाएंगे। जब बहुत अधिक बाढ़ आएगी तो सभी को नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से उठ करके और कहीं ऊंची जगह पे चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है? अट्टालिका नहीं है, यानी ऊंची अटारी नहीं है, बल्कि क्या है? आतंक का भवन है। यहाँ हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कहते हैं कि पंख माने होता है कीचड़। तो जब बहुत अधिक उत्पात होता है वर्षा से जब बहुत अधिक उत्पात होता है तो पहले क्या बहकर आता है? मलबा, कीचड़। कहते हैं कीचड़ से ही सबसे अधिक वेग से जल आता है। तो जब जल आता है तो वो अपने साथ तमाम प्रकार के कीचड़, पत्थर और जाने क्या क्या बहाकर अपने साथ लाता है। तो कहते हैं कि कीचड़ पर ही जल विप्लव प्लावन, जल का जो है वो भीषण रूप जो होता है वो प्लावित होकर के यानी तरल होकर के बहता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर। कहते हैं कि क्षुद्र प्रफुल्ल यानी छोटे से फूल के ऊपर जो जलज कमल का फूल होता है, छोटा सा होता है, पर उसके ऊपर क्या है? सदा जल छलकता रहता है। ऐसा लगता है कि जल उसमें भरा हुआ है। रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर रुद्र कोश है क्षुद्र दोष। तो कह रहे हैं कि जो छोटा सा कमल होता है फूला हुआ प्रफुल्ल जलज माने कमल होता है, उससे सदा जल उसमें लगता है छलक रहा है, क्योंकि वो जल में ही रहता है। जल उस पर ठहरता नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि उसमें जल भरा हुआ है, तरल सा लगता है। रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर। तो कह रहे जब शैशवा काल होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको सुख दुख का आभास नहीं होता है। अगर उसको कहीं दर्द है, तकलीफ है या उसको चोट लग जाए, जरा देर तो रोएगा, मगर फिर उसको कितनी गहरी चोट हो फिर उसको उसका आभास नहीं होता है। तो ये शैशव काल की जो अवस्था होती है तो उसमें सुख दुख बहुत अधिक नहीं व्यापता है। जरा देर बच्चा रोता है फिर वो शांत हो जाता है, जबकि बड़े को अगर उतनी चोट लग जाए तो सारा दिन हाय करता है, मेरे बहुत तकलीफ है, मेरे दर्द हो रहा है। बच्चा इन सब बातों से अनभिज्ञ होता है, कितना ही उसको तकलीफ हो लेकिन वो शांत रहता है, उसके अंदर बहुत सहन शक्ति होती है। तो शैशव का सुकुमार शरीर रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध। तो कह रहे उसमें जो है सुख दुख का कोई भी उसको ज्ञान नहीं होता है, और ना ही तो उसके अंदर कोई मतलब दुख है, शुद्ध दुख है, तोष यानी संतोष ही रहता है। तो उसके अंदर जो है किसी प्रकार की कोई व्याधा, कोई भी मतलब शोक, संतोष कुछ नहीं, वो एक सा ही रहता है। अगर भूखा है जरा देर रोगा, दूध दे दिया चुप हो गया, और ना भी दो बहला लो तो बहल जाता है। परंतु बड़ा व्यक्ति अगर भूखा है तो वो तुरंत खाना मांगेगा, नहीं दोगे तो आफत काट देगा। तो कहते हैं कि बच्चों में बहुत अधिक सहन शक्ति होती है। तो ऐसे ही छोटी चीज में
बहुत सहन शक्ति होती है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। तो जब बादल अपना आतंक मचाते हैं तो क्या होता है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, कि सभी जैसे कि कहते हैं कोई युद्ध की रणभेड़ी बज जाए, कोई युद्ध का समाचार आ जाए कि शहर में आज अब ये होने वाला है, कि ऐसा किसी चीज़ का भी आतंक अगर पता लग जाता है तो हर मनुष्य डर जाता है। सब बच्चे जो हैं अपने माँओं की, अपने बड़ों की गोदी में चिपक जाते हैं, और कोई तो मारे डर के अपना मुख ढांप लेते हैं, मुख ढक लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अंगना अंग से लिपटे भी कि और आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तो बादलों की गर्जना इतनी तेज हो रही है कि सब अपने अंगों को अपने ऐसा मालूम देता है कि प्रकृति जो है वो भी घबरा गई है। घर आंगन सब ऐसा मालूम देता है कि कांप रहा है, और सब एक दूसरे में लिपट रहे हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आतंक रूपी गोद पर सब बैठे हुए। लगता है कि आफत तो अब आई हुई है, जैसे मान लो भूकंप आ जाए, तो अब ये लगता अब तो भूकंप आ ही गया है, अब तो कहीं भाग भी, जहाँ भागोगे वहीं लोग, वहीं प्रलय आ जाएगी। तो सब उस आतंक के, उस प्रलय की गोद में बैठे हुए हैं कि अब जो होना होगा वो होगा, और बैठ करके सब कांप रहे हैं कि अब तो कहीं भागने की जगह नहीं है। और धनी वज्र गर्जन से बादल, और अत्यधिक वज्र के समान गर्जना, वज्र में कठोर, बादलों की गर्जना जो है बहुत ही कठोर होती है। तो गर्जना से त्रस्त नयन मुख ढांप, तो सभी डर जाते हैं, और त्रस्त होना माने डर जाना, और अपनी आंखें ऐसे, जब बहुत अधिक सामने कोई आफत आ जाती है तो मनुष्य का कुछ वश तो चलता नहीं है, तो वो अपने नेत्रों को बंद कर लेता है कि अब हम कुछ देख ही नहीं रहे, जो होना होगा हो। और जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अब इसमें क्या है, तो ऐसे ही प्रलय के समय भी कोई प्रलयंकारी कोई भी हमारे सामने आपत्ति आती है तो हम इतना घबराते हैं, और यही सोचते हैं इस समय कोई हमको बचाने वाला आ जाए। तो ऐसे ही कृषक जब उसको, उसकी खेती सूख रही होती है, और उसको बादलों के आने की जो है उसको कोई संभावना नहीं दिखती है, तो वो बहुत व्याकुल होता है कि हमारी इतनी सारी मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। तो वो प्रार्थना करता है कि बादलों आओ और बारिश करो। तो जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, हाथ कैसे उसके हो गए हैं, तो एकदम कमजोर। शीर्ण शरीर, शरीर जो है वो एकदम दुबला पतला हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तो कह रहे हे बादलो, तुम्हें ये व्याकुल होकर के कृषक किसान बुला रहा है। ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मातरी है आधार, ऐ जीवन के पारावार। तो कह रहा है कि तुम क्या हो उसके लिए, कि है विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। तो कह रहे हैं कि हे बादलों, हैं तुम बरसो, क्योंकि उस किसान का जो रक्त है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल समाप्त हो गया है, इतनी उसने चिंता की है। और हाड़ मात्र ही, अब उसका क्या रह गया है, सिर्फ हाड़ मात्र ही रह गया है, यानी हड्डियां हड्डियां पर ढांचा रह गया है, और उसका जो है, जो शरीर में उसके मांस था, रक्त था, वो सब चिंताओं ने चूस लिया है। जिस प्रकार से एक व्यथित व्यक्ति कोई होता है तो उसको चिंता जो है कतई सुखा देती है, तो वो चाहता है कि कोई हमको, हमारी चिंता का हरण करने वाला उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे ही कृषक जो है वो सोचता है कि किसी तरह से बादल आ जाए, बारिश करें, हमारी हरी भरी खेती को बचा ले। तो कह रह गया है, हे जीवन के समुद्र पारावार, कि जिसकी कोई था नहीं है,
तो ऐसे ही जल की कोई था नहीं है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। तो कह रहे ऐसे ही बन करके हे मेघ तुम आओ और उसके जीवन की रक्षा करो। ऐसे ही किसी क्रांतिवीर को भी पुकारा जाता है कि आओ ये क्रांतिवीर आकर के और जितने भी दुखी प्राणी हैं, जो भी कष्टित है, उनके कष्टों का हरण करो। तो ये क्रांतिवीर को बुलाने के लिए है बादलों का मतलब इशारा किया गया है। तो ये दोनों पक्ष में है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझो और इसी में आपको अर्थ मिल जाएगा। अब आपका ये यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।